फ्रेंड्स, मांसाहार के विरुद्ध बात करने पर कई लोग यह तर्क देते हैं कि पेड़ पौधों पर भी जान होती है, तो उसे काटकर तुम क्यों खाते हो? यह भी तो मांसाहार ही हुआ ना। यह पहली बार सुनने में तो अच्छा लगता है और लोग जानवरों को मार के खाने को सही मान लेते हैं। सुनने में तो यह तर्क शुरुआती में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उल्टी है। आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, रही साइंस की बात, तो साइंस ने भी यह प्रूव कर दिया है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, लेकिन इसको खाकर शाकाहारी लोग मांसाहार को गलत कैसे ठहरा सकते हैं? इसका जवाब यह है कि आप किसी पेड़ पौधे से फल या सब्जी के तोड़ने को किसी जानवर को जबरदस्ती मारकर खाने के साथ तुलना करना बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो फल पककर अपने आप पेड़ से गिर जाता है। अब इसे कोई तोड़े या ना तोड़े, लेकिन एक मुर्गे की टांग किसी के खाने के लिए अलग नहीं होती। किसी भी पेड़ से फल का अपने आप टूटकर गिर जाना, यह इस बात का भी संकेत होता है कि यह खाने की वस्तु है, वो खाने के लिए ही बनी है। वास्तव में पेड़ों से फलों का टूटना एक साइंटिफिक प्रोसेस है। असल में फलों के बढ़ने का कारण एक केमिकल कंपोनेंट का रोल होता है। उसका नाम है एथिलीन, जिसकी वजह से फल पकने लगते हैं। फलों के पकने के पीछे एक प्रोसेस होती है। जैसे जैसे फल पकने लगता है, पेड़ों के रूट्स की स्ट्रेंथ वैसे वैसे कम होने लगती है और एक निश्चित समय में वह फल खुद ब खुद गिर जाती है। अगर कोई उसे तोड़े तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद वह खाने लायक नहीं रह जाती है। इसलिए इसकी तुलना किसी जानवर के साथ करना गलत है। जानवर को जब मारा जाता है तब वह अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है और उसे मारने वाला उसके साथ तब भी जबरदस्ती करता है। लेकिन वही बात पेड़ पौधे के केस में, अगर कोई फल तोड़े तो उसे कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। पकने के बाद फल तोड़ने लायक हो जाता है। हमारे ही देश के एक प्रोफेसर मदन मोहन बजाज, जिन्होंने मेडिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर बायोफिजिक्स, इम्यूनोफिजिक्स जैसी फील्ड्स पर डीपली स्टडी किया है, उनका मानना है कि जब भी किसी जानवर को मारा जाता है तब वह जानवर आइंस्टीन पेन वेव निकालती है, जो कि हमारे प्राकृतिक आपदा के कारण होते हैं। साथ ही उनसे ऐसी हार्मोन रिलीज होती है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसी को अगर हम पेड़ पौधों पर अप्लाई करें तो पेड़ पौधों से फलों का टूटना, इस प्रक्रिया में कोई पेन वेव रिलीज नहीं होगी, क्योंकि यह एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके अलावा खेतों में उपजी हुई पालक, मेथी या और भी कई अनेक तरह के खाने की वस्तुएं एक निश्चित समय के बाद सूखने अथवा झड़ने लगती है। अब आप उसे काटें या ना काटें, वह ऐसे भी झड़ ही जाएंगे, यानी वे खाने के लिए ही बने होते हैं। पेड़ पौधों से फलों के टूटने से उन्हें दर्द नहीं होता, क्योंकि यह प्रक्रिया प्राकृतिक है। जैसे आपके शरीर में नाखून या बाल बड़े हो जाते हैं, उसी तरह से पेड़ों को भी समझना चाहिए। शाकाहारी लोग वास्तव में किसी की जान लेकर उसे नहीं खाते, बल्कि इसके विपरीत हम एक नया जीवन देकर उसे खाते हैं, क्योंकि फल तोड़ने के बाद, उसे खाने के बाद उसके बीज को बोकर एक नया जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए शाकाहार के विरुद्ध दिया गया यह तर्क वास्तव में उसके सपोर्ट में खड़ा हो रहा है। पेड़ पौधों में जीवन सुसुप्त अवस्था में होती है। एक कोमा में गए व्यक्ति को बाहरी हलचल के बारे में संज्ञान होती है। जैसे जैसे हम निम्न योनि के जंतुओं को देखते हैं तो उनमें ज्ञान का स्तर कम होते जाता है। जानवर कीड़े मकोड़े की अपेक्षा अधिक ज्ञान रखते हैं, वही कीड़े मकोड़ों में बिल्कुल ही कम ज्ञान होती है, जबकि उनमें पेड़ पौधों की अपेक्षा ज्यादा होती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो वे बिल्कुल ही सूक्ष्म होती है, इसलिए इसे हम किसी अवस्था से कंपेयर नहीं कर सकते। मेडिकल साइंस के अनुसार यह एक इंफॉर्मेशन होती है जो आपको इन्फॉर्म करती है कि आपके बॉडी में कुछ गलत एक्टिविटी हो रहा है। लेकिन इस बात को पेड़ पौधों पर अप्लाई करें तो टूटने की घटना को हम गलत एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेचुरली हो रही है। पेड़ पौधों में जान होने का मतलब यह नहीं कि शाकाहारी लोग किसी जीव को खा रहे हैं, बल्कि उनके द्वारा उत्पन्न खाद्य पदार्थों को अपना भोजन बनाते हैं, न कि किसी जीव को। जैसे माँ का दूध माँ के शरीर से उत्पन्न खाद्य पदार्थ है, वैसे ही पेड़ पौधों में भी समझना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और उन सबके साथ शेयर करें जो इस टाइप की क्वेश्चन पूछते हैं। धन्यवाद।